हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th के जो सेकेंड सिटिंग का एग्जाम हुआ है सोशल साइंस का, मतलब सामाजिक विज्ञान का, उसका हम क्या करने वाले हैं, आंसर की मिलाने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना फटाफट एक बार जरूर मिला ले ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और कौन सही हुआ है। तो देखिए हम सेट नंबर जो है ना ऐप को मतलब जो है ना टच कर रहे हैं, ठीक ना। तो आपका कौन सा सेट है उसके अनुकूल आप मिला लीजिएगा कि आपका सेट ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है उसके अनुकूल आप मिला लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। देखिए पहला में है कि कोपरा मतलब क्या है। तो देखिए यह एक क्या है, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा दूसरा है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था सहकारी बैंक के नाम से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस ऑप्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट, ये ए करेक्ट हो जाएगा। ये सब ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 100% ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। ये दिया गया था 1793 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। तो ये किया था लेनिन ने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो ये बना था ट्रॉट्स्की। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि यहाँ से पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था। तो ये किया था जापान ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि उत्तर रेलवे, यहाँ से उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है। तो ये है इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1936 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो यह है महाराष्ट्र का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है। तो ये कौन हो जाएगा, तो ये होगा उड़ीसा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। तो ये कौन हो जाएगा प्राथमिक, तो ये हो जाएगा बैंडेज और टेप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आसवान बांध किस नदी पर है बना है। तो ये है नील नदी पे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, नील नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। तो 15 है कि रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है। तो ये होता है भूकंप, ठीक ना। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाना का हम उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है। तो ये देखिए बिहार क्या रहता है, ये बिहार बाढ़ से जो है ना क्या रहते हैं, ये ग्रसित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सार्डिनिया का राजा कौन था। तो ये था विक्टर इमैनुअल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18 है मेरा कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। तो ये किया था लेनिन ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। 19 में है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो ये कौन था, तो ये था मैजनी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती थी अक्टूबर क्रांति के नाम से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है। तो देखिए दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता है, बिपिन चंद्रपाल है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। तो कौन हो जाएगा, तो ये बिपिन चंद्रपाल हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। तो 22 है कि निम्नलिखित में किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। तो ये रखा था मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। तो ये किया गया था बम्बई, जिसको हम जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। 24 है कि यहाँ से कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो ये किया गया था ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। 25 में है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। तो ये दामोदर नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि महासागर तल के कंपन का संबंध है। तो ये है सुनामी से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है। तो ये बनाया गया असम को। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। तो 28 में है कि समवर्ती सूची विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो देखिए ये हो जाएगा राज्य को, संघ को, ए और बी दोनों को। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ये होता है सरपंच। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि जनमत पर आधारित शासन है। तो कौन हो जाएगा, देखिए राजतंत्र है, तानाशाही है, लोकतंत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मतलब लोकतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। तो ये करता है ग्राम सभा के सदस्य ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि यहाँ से कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था। तो ये बना था नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देख लेते हैं। 33 में है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो ये लगाया गया था 1868 ईस्वी में, ठीक ना। तो इसको भी देख लीजिए कि कौन आप क्वेश्चन को यहाँ से टिक किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। देखिए 34 में है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। तो देखिए उत्पादन से है, आय से है, व्यय से है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड द कंजप्शन इज कॉल्ड, बोल रहा है कि क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेविंग हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बचत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई। तो ये हुई थी कौन, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं। 37 में है कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। तो ये है प्राथमिक क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो ये हो जाएगा आताआत। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। तो 39 में है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए यहाँ से WTO का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है ये है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं को सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 है मेरा कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। 42 में है कि कौन संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो ये है 74वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है मेरा कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। देखिए 44 में है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो देखिए देश का जो राष्ट्रपति होता है ये करता है क्या? आपातकाल की घोषणा करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। तो 45 में है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ये चीन में जो है ना क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है मेरा कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? देखिए सबसे पुराना जो है ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसका कि गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। तो ये सबसे क्या है, पुराना राजनीतिक दल है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है मेरा कि निम्न में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है मेरा कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो ये कि ये हो जाएगा समानता और स्वतंत्रता का पोशाक, यहाँ से जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो है ना 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है मेरा कि निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? तो देखिए यहाँ से अजैविक संसाधन पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि रेगुर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं काली मिट्टी को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में है कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये है कर्नाटक में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। तो 52 में है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? तो ये है 24.62% है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये है असम में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी 2002 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है मेरा कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो ये आया था 1934 ईस्वी में। भयंकर मतलब जो है ना क्या आया था, ये भूकंप आया था, जिसमें कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्न में कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो ये हो जाएगा कहलगांव, भागलपुर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 देख लेते हैं। देखिए 57 में है कि कौन सा आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। 58 में है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ है? तो देखिए ये किस क्षेत्र से हुआ है? तो ये हुआ है कृषि से। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो ये किसका है? तो ये है इराक का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 देख लेते हैं। देखिए 60 में है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो अवधि यहाँ से समय पूछा है कि ये है 2007 से 2012 तक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 देख लेते हैं। तो 61 में है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो ये रखते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 62 है कि आर्थिक विकास की किस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है? तो ये होता है समावेशी विकास। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि यहाँ से भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो ये क्या था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है मेरा कि द्वितीयक क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है औद्योगिक क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 देख लेते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये तो सभी जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं है? तो ये जर्मनी जो है ना, ये क्या है, मतलब राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो ये हुआ था बांग्ला में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो ये है चार्ल्स, यहाँ से मेटकफ हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि रक्त और लौह की नीति का संबंध किनसे है? तो ये किनसे है? तो ये हो जाएगा बिस्मार्क से। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो देखिए इसका जो है ना, आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर टिक कीजिए कि कौन हो जाएगा ये बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 71 देख लेते हैं। तो 71 में है कि ब्रेस्ट यहाँ से लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो ये बना था जर्मनी का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला जो है ना, ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 75 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 75 में है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व के अग्रणी है? तो ये है अभ्रक। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता होती है? तो ये होती है बॉक्साइट का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य है? तो ये कौन हो जाएगा गन्ना उत्पादक राज्य? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक ना। तो ये यहाँ से साउथ इंडिया का पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 79 में है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है भद्रावती में, ठीक ना। तो भद्रावती इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 80 देख लेते हैं। तो 80 में है कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है? तो देखिए युद्ध पोत जो बनाता है ये हो जाएगा मझगांव हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें।